जिन लोगों के साथ तुम 4 साल रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल। ऐसे लोग ढूंढो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़े, तुम्हें पढ़ाएं, तुमसे पढ़े एंड तुम्हें पुश करे टू मूव आगे। व्हेन आई केम आउटसाइड जेई का एग्जाम देकर, दैट्स व्हेन आई न्यू कि ओके पेपर नहीं अच्छा गया है जैसा मैंने इमेजिन किया था एंड नहीं अच्छी रैंक आने वाली। ये अगर तुमने पहले से सोच रखा हो कि हम 11th-12th में जेई की तैयारी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करेंगे एंड देन 1 साल ड्रॉप करके हम सिर्फ जेई की तैयारी करेंगे। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, यार कॉलेज के बाद हर कोई एक अपनी ड्रीम प्लेसमेंट सोच के चलता है। आप लोगों की क्लास 12 अभी खत्म हुई है, आप लोगों ने भी अपने लिए सोच रखा होगा। आज वी हैव अ कैंडिडेट, शी डिड नॉट गो टू एन आईआईटी और आज माइक्रोसॉफ्ट में काम ही नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट की 3 इंटर्नशिप्स इन्होंने ड्यूरिंग कॉलेज कर ली थी। तो सेकेंड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न करी, थर्ड में इंटर्न करी, फोर्थ में इंटर्न करी और अब फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है। और इनके कॉलेज से बहुत सारे ऐसे स्टोरीज और एनेक्डोट्स आपको सुनने को मिलेंगी जिससे अगर आप 2024 में एक कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ों की तरफ हमें पहले साल से ध्यान रखना है ताकि हमारी वो जो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वाली विजन है उसको हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकें। और अगर हमारे कॉलेज के अंदर ये कंपनीज नहीं आ रही है तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं, रोड मैप है और कौन से कॉलेजेस को हमें चूज करना है ताकि हम अपना मैक्सिमाइज कर सके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू सच कंपनीज। वी हैव उर्वी गोयल विद अस, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और आज हम उर्वी से बात करेंगे। कैसे उर्वी आप? I am good. Thank you so much for having me here. आपका वीकेंड मैंने खराब कर दिया है पूरा No. You made my weekend productive. Thank you for having me. सही, श्योर। अच्छा, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो और इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए आप इंस्पिरेशन हो। स्कूल की अगर हम बात करें 5-7 साल पहले चले जाएं आपकी जर्नी में, तो उस वक्त भी ऐसे पढ़ाकू से थे या थोड़ा चिल रहता था, पढ़ाई वगैरह में ध्यान नहीं था? कैसे स्टूडेंट थे? नहीं, I have always been the topper बच्चा। जो फर्स्ट सीट पे बैठता है, टीचर्स के सारे नोट्स बनाता है एंड पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेता है। सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट स्टूडेंट। गॉट इट। अब फिर जब जेई वाला टाइम आया तो ऐसा तो नहीं था कि हम स्कूल के अंदर compete कर रहे हैं। वी वर competing ऑन अ पैन इंडिया लेवल की 10 लाख बच्चे हमारे साथ एक एग्जाम में बैठेंगे और आई थिंक दिस इज द ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ समबडीज पोटेंशियल। अगर हम इंडिया में बात करें कि आप जेई में कैसा स्कोर कर रहे हो, वो आपको ऑल इंडिया लेवल पे बता देता है। तो जब आपने प्रेप करने की सोची, 2 साल आपने प्रेप करी 11th-12th में, इवेंचुअली रिजल्ट आया आपका, तो वो वाली पूरी जर्नी आपकी कैसी थी लीडिंग अप टू द रिजल्ट? सो मैंने अपनी जर्नी जो है 10th में ही स्टार्ट कर दी थी एक्चुअली जेई की। मैंने सोच लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग पे जाना है एंड जैसे आपने बोला स्कूल में तो टॉपर बनना आई थिंक ईजी होता है, बट उस टाइम पे लगता था यार हम टॉपर है, हमसे जेई तो हो ही जाएगा, आईआईटी तो हो ही जाएगा, अगर हमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, है ना? हम ही तो बने हैं। हाँ, but then we don't realize कि there are like 10-12 lakhs, I think last year around 11-12 lakhs students gave JEE। तो उतने उस लेवल पे जो आपका कंपटीशन होता है आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते हो, राइट? सो लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा आईआईटी, मतलब मे बी टॉप आईआईटीज में ना हो एकदम, बट कोई ना कहीं अच्छे कॉलेज में निकल जाएगा। आईआईटी तो मैं बन रही हूँ। हाँ। अब वो कॉन्फिडेंस जैसे से 10 से मैं 11th में गई, फिर 11th से 12th में गई, तो धीरे धीरे कम हुआ, ग्राफ नीचे आया, समझ में आया कि नहीं यार बहुत कंपटीशन है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते थे, वहाँ पे ऑब्वियसली दूसरे स्कूल्स के बच्चे आते थे, तो उनके साथ जब कम्पीट किया तो पता चला कि competition is very hard and the seats are very less। तो मतलब आई गेव जेई विद फुल कॉन्फिडेंस, बट मेरे टाइम पे तो होता भी एक ही बारी था जेई एंड इट डिड नॉट गो वेल एज मच एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा था कि माई वर्ल्ड हैज़ कम क्रैशिंग डाउन एंड आई रिमेंबर मैंने अपनी मम्मा को भी बोला था कि मम्मा एवरीथिंग हैज़ एंडेड, लाइक अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इतना वो 3 साल प्रेशर ले लिया ना 10th 11th 12th की, वो एक ही चीज है, ना कोई पार्टीज में जाना, ना फ्रेंड्स बनाना, बस पढ़ना है एक ही गोल के साथ। एंड देन वो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट वन डे जिस दिन तुम्हारा पेपर है, दोज फ्यू आवर्स, एंड वो अच्छा नहीं गया तो इट फील्स कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एंड आई स्टिल व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मतलब मुझे ऐसे अंदर से गूज़बम्स आ जाते हैं कि that was one of the lowest moments of my life. I understand, and during class 11 and 12 I think a lot of students would actually relate to this as well
कि आपको धीरे धीरे जब वो रियलिटी डॉन करती है कि शायद ना होए 1% चांस है, Right. तो डिड दैट शैटर यू डे बाय डे कि मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ अपने गोल से? हाँ, इट डिड, बिकॉज मतलब 10th में आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि नहीं मेरा IITs में हो जाएगा, बट वो धीरे धीरे जब तुम्हें पता चलता है कि यार कोर्स काफ़ी ज़्यादा है एंड स्पेशली एडवांस्ड का इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट. जब मैं वहाँ पे गई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैंने देखा बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं. मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे जो कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होता था, है ना. तो दैट वाज थोड़ा सा शैटरिंग बिकॉज आई बिलीव्ड माई सेल्फ टू बी अ स्मार्ट पर्सन. कि मैं तो स्कूल की टॉपर थी, right? हाँ, आई बिलीव माई सेल्फ टू बी स्मार्ट पर्सन, बट वहाँ पे जाके तुम देखते हो कि नहीं यार, तुमसे तो 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं जो सेम पेपर देंगे. तो थोड़ा थोड़ा शैटर होता है, बट देन I kept going through with my preparation because मेरे से hopes काफ़ी ज़्यादा थे मेरे parents को, to everyone around me, and I also had high hopes. तो I was like कि ठीक है, like I need to give it my best shot and then just see what happens. Understood. आप single child हो family में या? No, I'm the elder sister, so I had two Okay. siblings also that had high hopes from me. ठीक है, समझ गया. अब अगर जेई का रिजल्ट डे की हम बात करें, अगर उस दिन लेके जाएं, तो जब आपने पेपर दिया था तो सबको समझ आ जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस आने वाली है, सारे Right. यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आ जाती है. Right. तो उस दिन आपको क्लियर था कि किस तरीके की रैंक आपकी आने वाली है, या व्हाट डज द फ्यूचर बी होल्ड फॉर यू वंस दैट रैंक इज आउट? Yeah, I mean, when I came outside JEE का एग्ज़ाम देकर, that's when I knew कि ओके पेपर नहीं अच्छा गया है जैसा मैंने इमेजिन किया था, एंड नहीं अच्छी रैंक आने वाली. तो तभी पता चल गया था कि क्या होने वाला है. उसके बाद आई जस्ट मतलब ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज जस्ट सैड एंड यू नो डिप्रेस्ड एंड वो सब, कि आई थॉट इट हैज़ एंडेड. बट देन आई गॉट टू नो कि माई पेरेंट्स ऑल्सो गॉट टू नो. मतलब उससे पहले ना मेरे को पता ही नहीं थे कि और भी कॉलेजेस होते हैं. आई हैड सेट माई माइंड टू सम सर्टन कॉलेजेस जो टॉप के थे, एंड आई न्यू ओनली अबाउट देम. आई डिडंट इवन नो अबाउट. जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करो तो आप सोचते आईआईटी वरना खराब से खराब एनआईटी के अंदर हम चले जाएंगे. एग्जैक्टली. आई डिडंट इवन नो अबाउट IGETU, दैट कॉलेज एग्जिस्टेड. मुझे पता चला मेरे पापा के कोई फ्रेंड की बेटी वहाँ पढ़ती थी, तो उन्होंने बताया कि अच्छा इस रैंक में इस कॉलेज में हो जाएगा. तो दैट्स हाउ वो जर्नी थी. मतलब हमें धीरे धीरे हमें पता चला कि अच्छा और भी कॉलेजेस हैं जो यू नो ठीक ठाक हैं, प्लेसमेंट्स लग जाती हैं. ऐसा ही नहीं है कि आईआईटी ही नॉर्थ स्टार मेट्रिक है, और भी एग्जैक्टली. हाँ, मतलब पहले हम सोचते ही नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि यार why do we even think about these colleges, हमारा वो एम ही नहीं है. हाँ, बट देन फिर ऐसे दिल जब शैटर होता है ना, फिर aim for the moon you land up in the stars at least, ऐसे सोचते हैं. हाँ, that's a saying. तो वही हुआ, फिर I ended up in IGETU. Cool. अब इसके बाद आपका जेई का एग्जाम हुआ. यू गेव जेई इन 2018, राइट? 2018 यू गेव जेई. और 2018 के जेई वाले डे से लेके रिजल्ट वाले डे तक, वो वाला जो आपने बताया 1-2 महीने का पीरियड था जिसमें एवरीबडी सैड, मतलब पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस खराब रही है. और जनरली दिस इज द स्टेट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उस वक्त 1 वर योर पेरेंट्स सपोर्टिव थ्रू आउट, और 2 बीइंग अ फीमेल्स आर सपोज टू बी द इमोशनल काइंड थोड़ा सा. तो वो वाला फेस कैसा था? डिड यू यूज टू क्राई, या यू वर चिल अबाउट इट, या फ्रेंड्स का भी खराब हुआ था तो न्यूट्रल हो जाता था? हाउ वाज इट? नहीं, आई वाज वेरी वेरी सैड. I mean, because I had high hopes and my parents also had really high hopes from me. Because उन्होंने भी वही देखा था कि यार ये तो स्कूल में तो टॉपर है, तो they also thought कि you know इसका तो हो ही जाएगा, इसका नहीं होगा तो और किसका होगा. हाँ, तो उस टाइम पे उनके लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, बट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड विद मी. दे वर सपोर्टिव, दे वर सैड, बट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड. एंड मतलब वो भी फिर उन्होंने भी ना काफ़ी लोगों से जाके बात की, बिकॉज माई पेरेंट्स दे आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. उनको इतना कुछ आइडिया नहीं है कॉलेजेस का, जॉब्स का.
तो दैट इज व्हेन माय पेरेंट्स आल्सो वेंट आउट, दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, एंड दे वांटेड टू नो कि अच्छा कैसे होता है, कैसे कॉलेजेस में जाना चाहिए, कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए. एंड उनको धीरे धीरे जाके फिर पता चला कि इट्स फाइन, लाइक तुम जब 10 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, सबका नहीं हो सकता IITs में, इतनी सीट्स नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल. तो धीरे धीरे दे मेड पीस विद इट एंड दे मेड मी अंडरस्टैंड ऑल्सो कि इट्स फाइन, लाइक तुम जहाँ पे भी पहुँचना है, देयर इज नो वन path to reach that. There are multiple paths and you can take any of the paths to reach your goal. So that's what they explained to me, and उन्होंने ही बोल के मेरा IGDTU में करवाया था. I was not happy with IGDTU. I did not want to go there because एक तो women's college है, and then it was co-ed वाला नहीं था, मतलब all girls. Yeah, it's a women's college and मतलब मैं कोविड स्कूल में थी तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था विमेंस कॉलेज में जाना. कॉलेज लाइफ भी वो लग रहा होगा कि कैसी सीरीज होगी सारी ऐसे. एग्जैक्टली, इट वाज अ न्यू कॉलेज आल्सो फेयरली, आई थिंक इट वाज 6-7 years old उस टाइम पे. तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसे डेवलप्ड भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो नॉट दैट गुड. तो आई डिडंट वांट टू गो देयर, एंड आई टेल यू ऑन day 1 of my college I was sitting in class and I was learning maths or something, and I just left the class in between. And I went out and to some corner of my college and I called up my parents and I started crying. I was like, I do not want to go to this college. Because I was like, I worked hard for 3 years not to be in this college. I felt like I deserved better. ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ऐसे कॉन्वर्जेशंस हुई कि डू वांट टू गिव JEE अगेन और वो सब. बट देन वो भी पता था कि अब हिम्मत ही नहीं थी कि दोबारा JEE दे पाए. एंड वो तो शायद आप रेकमेंड भी नहीं करोगे किसी को ड्रॉप करने वाला. हाँ, आई थिंक ड्रॉप करने वाली चीज़ तब आ जाती है अगर तुमने पहले से सोच रखा हो कि हम 11th-12th में JEE की तैयारी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, एंड देन 1 साल ड्रॉप करके हम सिर्फ JEE की तैयारी करेंगे. तो उन बच्चों के लिए इट वर्क्स. बट जिन्होंने हु हैव गिवन देयर ऑल 11th-12th में टू देयर JEE प्रेपरेशन, उनके लिए दोबारा 1 साल ड्रॉप करके वो पूरी प्रेपरेशन दोबारा करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत मुश्किल है. नहीं, मेक सेंस. मतलब मेरे को वही लगता है कि ये जो फेज है, ये 2-3 साल की प्रिपरेशन जिसने करी है, उनके एकदम ऐसे पुटिंग देयर हेड डाउन एंड स्टडीइंग फॉर इट, उसके बाद 1 साल और करना तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि स्टूपिडिटी है. जो भी आपको उस पॉइंट पे आपका बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके केस में आपको IGDTU मिल रहा था, यू एंडेड अप टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ. आप मतलब आज 6 years डाउन द लाइन, डू यू थिंक यू टुक द राइट डिसीजन या कुछ और करना चाहिए था? IIT के लिए पढ़ लेना चाहिए था? नहीं, आई थिंक आई टुक द राइट डिसीजन बिकॉज आई फील लाइक कि जहाँ पे मुझे पहुँचना था वो वहाँ मैं पहुँच ही गई. हो सकता है मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता IITs वगैरह में जाके, बट माइक्रोसॉफ्ट में आना, that I could do it through IGDTU also, and same I could have done it through IIT as well. एंड आई एम अज्यूमिंग ये बहुत सारे कॉलेजेस के लिए ट्रू है, नॉट जस्ट IGDTU जिसका IIT नहीं हो रहा है. माइक्रोसॉफ्ट तो कहीं से भी आप निकाल ही सकते हो. एग्जैक्टली. मतलब तुम किसी भी इस टाइम पे किसी भी कॉलेज से, अगर मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की टीम के बारे में बात करूँ, देयर आर माई टीम मेंबर्स आर फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ कॉलेज, Tier 1, Tier 2, Tier 3. One of my team member was also from DU. He had done BSc. अच्छा. हाँ, and then उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 साल कहीं स्टार्टअप में काम किया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज BSc while doing his MSc as well. And then after that he applied for Microsoft. तो क्या होता है ना कि अगर तुमने 1 साल कहीं और काम कर लिया, उसके बाद these companies they don't really care about your college tag. Right. Then they see okay what skills do you have, and especially अगर तुमने किसी स्टार्टअप में काम किया है तो तुम्हारी स्किल्स जो है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हो जाती है. लाइक 1 साल में तुम काफ़ी कुछ सीख जाते हो. तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं. Tier 3 हर काइंड ऑफ कॉलेजेस से वी हैव पीपल इन माइक्रोसॉफ्ट. गॉट इट. तो मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज वाला जो एक ड्रीम होता है लोगों का, तो वो
टेक्निकली मतलब टीयर 1 से फुलफिल करना सबसे ईजी है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही ऑन कैंपस आने लग रहा है. Right. टीयर 2-3 की बात करें तो शायद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, पर फिर भी बच्चे मैंने देखा है मतलब जो थोड़े से हमारे लोअर कॉलेजेस भी हैं, पंजाब वाली बेल्ट में, बैंगलोर वाली बेल्ट में, वहाँ से भी आई थिंक स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक दीज जॉब्स, राइट. और फिर तीसरा रूट आपने बताया कि अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो उसके बाद भी एक चांस है कि आपको जहाँ भी मिल रहा है एक टेक का प्रोफाइल जहाँ का काम अच्छा है, वहाँ जाके आप काम करो, सीखो वहाँ पे 1 साल एंड देन अप्लाई. उसके बाद आप IIT से थे, NIT से थे या किसी थर्ड डिग्री कॉलेज से थे, मतलब दैट फर्क नहीं पड़ता. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस. तो आई थिंक ये एक लर्निंग आप इसमें से डिराइव कर सकते हैं. पहली लर्निंग आ रही है कि कॉलेज का ब्रांड, मतलब हम उस चीज़ को शायद जितनी तवज्जो देते हैं, अपने दिमाग के अंदर एक इमेज होती है कि यहाँ जाऊँगा तो यहीं से ही मैं वो जो व्हाट्सएप पे मैं गूगल का ऑफिस देखता था वहाँ तक पहुँच पाऊंगा, तो वो ट्रू नहीं है. मतलब देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू रीच द डेस्टिनेशन. ये हो सकता है शायद कि थोड़ा स्लोअर हो कोई रास्ता, आप 1 साल लेट पहुँच जाओ, पर इवेंचुअली यू विल एंड अप, वो जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल हो जाता है कहीं ना कहीं. राइट, यस, अंडरस्टूड. ठीक है उर्वी, हमारा जेई का रिजल्ट आ गया, हम IGDTU के अंदर इवेंचुअली पहुंच गए. उस दिन जब आप गेट्स में एंटर कर रहे थे, आपने बताया कि वो इट वाज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग एंड यू एंडेड अप कॉलिंग योर पेरेंट्स एंड यू वर क्राइंग. उसके बाद हाउ डिड यू मेक योर पीस विद इट? दिस एक्चुअली कंसर्न्स अ लॉट ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनका इस साल एक्चुअली एक खराब कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा होगा, और कोई भी खुशी से नहीं जा रहा होता है एक टीयर 3 कॉलेज में, राइट, एडमिशन के लिए, राइट. बट इवेंचुअली 4 साल रहना तो वही है. लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी पापा से लड़ाई हो जाए फिर भी रहना तो मम्मी पापा के घर में ही है आपको. तो वही वाली चीज़ है, चाहे आपकी कितनी भी लड़ाई हो आपके कॉलेज से, आपको रहना तो वही है. तो हाउ डिड यू मेक योर पीस कि ये एक नॉन IIT टाइप का कॉलेज है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ कैसी होगी, और मेरे को 4 साल ही इतनी सारी लड़कियों के बीच में एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में गुजारने हैं. हाँ, तो देखो यश, आई थिंक कहीं पे भी यू कैन सर्वाइव इफ यू फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल हु यू कैन वाइब विद. तो दैट इज व्हाट आई डिड. लाइक कॉलेज फर्स्ट मंथ में ही आई फाउंड लाइक फ्रेंड्स जिनके साथ यू नो माई थिंकिंग मैच्ड, माई वाइब मैच्ड, इनके साथ आई कुड ऑल्सो लाइक वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड ऑल्सो पार्टी हार्ड. तो वो सेट ऑफ फ्रेंड्स जब मिल गए तो आई थिंक माई जर्नी बिकेम वेरी ईजी. एंड सेकेंडली सीनियर्स, कॉलेज सीनियर्स जो है वो तुम्हें इतना ज़्यादा गाइड करते हैं. आई थिंक मेरी कॉलेज की जो पूरी लाइफ है दैट मतलब वो काफ़ी बेटर हुई है बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स, बिकॉज आई फाउंड द राइट सेट ऑफ सीनियर्स जिन्होंने सही से गाइड किया मेरे को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी, कि माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड ईयर में आती है इंटर्नशिप लेने के लिए, विच आई ग्रैब्ड. वो भी एक सीनियर ने ही बताया था रैंडमली ऐसे कैंटीन में बैठ के कि अच्छा ऐसी ना एक अपॉर्चुनिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो तुम देख लेना अगर तुम्हें वो करनी हो. तो हमारे कॉलेज में आई फील दैट वाज द बेस्ट थिंग. जो सीनियर्स थे वो बहुत, they were very aware about everything and they also transferred that knowledge to their juniors. उससे एक बहुत अच्छा कल्चर बन गया था हमारे कॉलेज में. Got it. नहीं, ये मतलब मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर होता है. हाँ. अभी रिसेंटली कुछ पोलारिस के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने एक्चुअली GSOC निकाला है, तो 8 बच्चों को इन्हीं के सीनियर्स एक्चुअली ट्रेन कर रहे थे, GSOC के मेंटर्स. GSOC इज गूगल समर ऑफ कोड. तो 8 में से 3 बच्चे वर एबल टू क्रैक एंड दे वर एक्चुअली सो हैप्पी. टीयर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कोई बिहार के बिल्कुल छोटे से गांव कस्बे से है, कोई यूपी के बिल्कुल छोटे से गांव कस्बे से है, और उनको कोई नॉलेज नहीं है. मेरे को लगता है आप तो फिर भी दिल्ली से थे, आप कह रहे हो कि शायद आपको फिर भी नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट आती है सेकेंड ईयर इंटर्न लेने, या गूगल का समर ऑफ कोड टाइप का प्रोग्राम होता है, या बहुत सारे मतलब ओपन सोर्स के अलग अलग हो रहे हैं. तो आई थिंक कि सीनियर्स ही इसका जो बेस्ट सोर्स होते हैं वो होते हैं. Exactly. और अगर वो वाली गाइडेंस आपके पास सही है एंड यू एक्चुअली चूज टू वर्क अपॉन इट, तो वहाँ से भी मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या कहीं ना कहीं हमारे रास्ते खुल जाते हैं. हाँ, मतलब हमारा कॉलेज बहुत नया था, लाइक आई सेड उस टाइम पे. तो बाकी जैसे सोसाइटीज़ को कॉलेज इतना सपोर्ट नहीं करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई अच्छा नहीं था, करिकुलम अपडेटेड नहीं था, तो वो सब चीज़ें थी जो कॉन्स थे. बट ये एक मेजर प्रो था कि सीनियर्स ने बहुत अच्छी सोसाइटीज़ बना ली थी. कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा सेटअप कर दिया था हमारे कॉलेज में, इतना अच्छा कि हमें फर्स्ट ईयर से पता था कि यार DSA पढ़ना है, अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो DSA पढ़ना पड़ेगा. एंड
मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर में ही DSA पढ़ने लग जाते हैं. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे आर प्रीटी गुड एट इट. तभी वो सेकेंड ईयर में जाके फिर वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कर लेते हैं, GSOC, MLH, ऐसी अपॉर्चुनिटीज. अंडरस्टूड. आपने करिकुलम का एग्जाम्पल दिया, क्या आपको पॉलिसीज लगती हैं कि सारी बीटेक कॉलेजेस का करिकुलम मैं बोलूँगा ख़राब ही है. मेरे कॉलेज के अंदर भी हमें फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें, वेल्डिंग भी करवा रहे थे, पता नहीं चिनाई बुनाई क्या क्या करवाने लग रहे थे. कंप्यूटर साइंस में C पढ़ाने लग रहे हैं, उसका बिल्कुल बस ऊपर से पढ़ा दिया. उसके बाद देयर वाज नो प्रोग्रामिंग एक्सपोजर अगर तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने मेरे कॉलेज में फेस करी. आपका क्या कमेंट है जो करिकुलम नॉर्मल हमारे इंडिया के बीटेक कॉलेजेस के अंदर चलता है? आई थिंक ये ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में ही हैं, जो भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं हमारे, उनका करिकुलम इज़ वेरी आउटडेटेड. जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं करिकुलम, वो अपने ज़माने का जो उन्होंने पढ़ा है वो उस ज़माने का हमें पढ़ा रहे हैं, विच इज़ नॉट रेलिवेंट राइट नाउ. हमें जो भी सिस्टम डिज़ाइनिंग का पढ़ा रहे हैं वो मतलब ऐसे ओल्ड सिस्टम डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं जो आज के टाइम पे कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं कर रहा है. वो जब पढ़ी तब समझ में आया कि यार इससे ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉलेज में, इससे हमारा इंटरव्यू तो नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में एकदम अलग क्वेश्चंस वो पूछेंगे आज के हिसाब से, एंड DSA क्वेश्चंस पूछेंगे. प्रॉपर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए तुम्हें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, वो सब चीज़ें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही थी. तो यू जस्ट हैव टू मेक पीस विद दैट. लाइक तुम कॉलेज को भी कितना ही ब्लेम कर लोगे इस चीज़ के लिए. You have to accept कि they cannot update their curriculum at the pace at which the industry is right now. So we made peace with that, and वही हमारे सीनियर्स ने हमें ये चीज़ समझाई कि देखो कॉलेज का जो पढ़ना है वो सिर्फ CGPA लाने के लिए पढ़ना है. उसके अलावा जो तुम्हें कंपनी क्रैक करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तुम्हें खुद से अलग से जाके ही पढ़ना पड़ेगा. यू कैन नॉट रिलाई ऑन कॉलेज फॉर दैट. मेक सेंस. मतलब करिकुलम भी दिक्कत है, IIT भी नहीं है मेरा कॉलेज, और इन सारी परेशानियों के बीच में थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है डिफिकल्ट हो जाता है ओवरकम करना. प्लस टुडे हम 6 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, पर 6 साल पहले 17, 18, 19 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. मतलब राइट नाउ दैट यूर इन माइक्रोसॉफ्ट, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है बोलना कि हाँ मतलब आई वॉज एबल टू मेक पीस. पर अगर मैं खुद सोचता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब तो मतलब थोड़ी बीटी होती है कि आ तो गए हैं गलत जगह. हाँ होता है. और उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स बैठ के यही सब हम अपने कॉलेज को डिस कर रहे हैं, हाँ, रैंट करते रहते थे कि हाँ एक तो कॉलेज भी अच्छा नहीं है, टीचर्स भी ऐसे है, करिकुलम भी ऐसा है. तो वो सब तो उस टाइम पे तो हाँ थे ही सब फेड अप. गॉट इट, समझ गया. अब इसके बाद यूर इन कॉलेज 3 months 4 months डाउन द लाइन, यू गॉट सीनियर्स, तो वो वाला सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं दिख रहा है. पर अंदर से आने लग गया था कि ये वाली रियलिटी कब डॉन अपॉन करी आपको कि अब मैं इस कॉलेज में तो आ गई हूँ पर यहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी. मतलब एक वो वाली फीलिंग आ जाती है ना, जैसे मेरे को लगता है कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरे को पता चल चुका था. आपके लिए वो कौन सा पॉइंट था? वॉज इट जब आपने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप निकाली पहली, तब आपको फीलिंग आ गई कि अब तो सब सॉर्टेड है, या कोई और पॉइंट था? एग्जाम्पल्स देखे मैंने बेसिकली अपने सीनियर्स के. तो जिस ईयर आई गॉट इनटू इनटू IGDTU, तो उसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने 2 या 3 स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज से हायर किया था. ठीक है, एंड दैट वाज द कंपनी दैट गेव द हाईएस्ट पैकेज हमारे कॉलेज में उस टाइम पे. कितना पैकेज था उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट? उस वक्त आई थिंक इट वाज 42 और 45 LPA. 45 lakhs. इसमें हाँ. मतलब हमारे थोड़े से स्टॉक्स होंगे, स्टॉक्स और वो पूरा जो 4 साल के स्टॉक्स होते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली इट इज नॉट द एक्चुअल, पर यू कैन एक्सपेक्ट टू 20-25 लाख रुपए आपका पहले हाँ, साल में बन जाएगा. एग्जैक्टली. तो वो मुझे पता चला था कि ऐसे हमारे कॉलेज से 2-3 लड़कियों का हुआ है. तो उस टाइम पे आई थॉट कि अच्छा चलो अगर हमारे कॉलेज से हो सकता है चाहे 2-3 का ही, तो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दोज 2-3 लड़कियां. 2-3 में हाँ, ऑल्दो मेरे बैच तक आते आते वो आई थिंक 10 से ऊपर लड़कियां हायर हुई थी हमारे कॉलेज से. बट स्टिल आई वाज लाइक इवन इफ इट्स 2-3 गर्ल्स आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दोज of that batch that gets hired by Microsoft. And मैंने Microsoft बस उस बेसिस पे चूज किया था कि it give the highest package. तो उस टाइम और कुछ तो नॉलेज होती नहीं है. नहीं, उस टाइम और कोई नॉलेज तो होती ही नहीं है. बस सीनियर से पूछ लिया कि हाईएस्ट पैकेज किस कंपनी ने दिया है, तो उन्होंने बोला माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, 0 day कंपनी है. I was like okay, that's the goal then.
अंडरस्टूड। हाँ, वो न्यूज़पेपर कटिंग्स आती है ना, गूगल में लगा 1 करोड़ का पैकेज, तो फिर सब बच्चे फर्स्ट डे यही सोच के जाते हैं कि भाई अब तो मैं गूगल ही निकालूंगा यहाँ से। अंडरस्टूड। नहीं नहीं, मतलब पहली चीज़ ये क्लियर कर देते हैं, उर्वी खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है, कि जो आपको 45, 50, 60 लाख के पैकेजेस दिखाए जाते हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट द रियलिटी, नॉट द एक्चुअल व्हाट यू गेट इन हैंड। इसके CTC वाले बिट पे आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? जैसे मतलब थोड़े से ओवर इन्फ्लेटेड होते हैं, नॉट माइक्रोसॉफ्ट पर जो भी कंपनीज हैं। हाँ, आई मीन दिस इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ द कंपनीज डू दिस। तो बेसिकली ये जो CTC होता है, इसमें आपकी बेस सैलरी तो होती ही है। CTC वो है जो आपको कॉलेजेस के न्यूज़पेपर पे दिखने लग रहा है कि हमने 1 करोड़ का लगवाया है, 50 लाख का लगवाया है। तो जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट बोल रहे हैं कि वो 50 लाख CTC दे रहा है, तो इट इज नॉट कि मैं 50 लाख को डिवाइड बाय 12 कर 50 लाख। हाँ, नहीं, वो नहीं होता है। तो उसमें कुछ पोर्शन होता है आपका बेस सैलरी होता है, ठीक है, विच इज नॉट इवन 50%, ठीक है, वो तुम्हारा बेस सैलरी होगा, और उसके ऊपर तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा स्टॉक्स देता है। मोस्ट ऑफ दी ये जो बड़ी कंपनी मिलेगी ही नहीं, हाँ, मिलेगी ही, और जो तुम्हें इन हैंड मिलेगी दैट इज योर बेस सैलरी। उसके बाद तुम्हारा स्टॉक्स कंपोनेंट होता है, जो कि मोस्ट ऑफ दी ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ये तुम्हें काफी ज्यादा स्टॉक्स देती है। तो वो स्टॉक्स भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि 1 साल में मिल जाएगा, ज्वाइन करते ही मिल जाएगा, तुम्हें 4 साल में मिलते हैं। पहले साल में 25%, देन 25%, देन 25%, देन 20। तो 4 साल में अगर रहूंगी माइक्रोसॉफ्ट में, तो मुझे वो पूरा जो सारे स्टॉक कंपोनेंट है वो मिलेगा। भी तो खाने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, वो तो है ही, और इसमें ज्वाइनिंग बोनस और वो सब चीजें भी इंक्लूडेड होती है CTC में। समझ गया। वापस कॉलेज में चलते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में मेहनत करी, सेकंड ईयर के अंदर ही आपने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक कर ली। बहुत कम ही लोग हैं मेरे को लगता है पैन इंडिया जो इस चीज़ को अचीव करवाते हैं। तो उसकी जर्नी कैसी थी और वो फीलिंग कैसी थी कि भाई मैंने तो सोचा था प्लेसमेंट वगैरह लगेगी, यहाँ तो मैं 1 साल बाद ही माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करके बैठी हूँ। हाँ, सो लाइक आई सेड, मतलब पहले तो फर्स्ट ईयर में मेरे को इतना कोडिंग मैंने इतनी नहीं सीखी थी। उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे अराउंड जो लोग हैं वो काफ़ी सीरियसली कर रहे हैं कोडिंग, एंड सीनियर्स ने भी थोड़ा समझाया, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग लाइक कोडिंग वेरी सीरियसली। तो उसके बाद मेरे एक सीनियर ने जब रैंडमली बताया कि अच्छा ऐसा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का एक उस टाइम पे होता था कोडेस प्रोग्राम, जिससे वो अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया पिक करते थे फॉर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप। तो उसके बारे में मुझे जब पता चला तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब करके देख लेते हैं, लेट्स गिव इट अ बेस्ट शॉट। एंड उसके लिए आई प्रिपेयर्ड लाइक इन फुल जोश। उसमें 4 राउंड्स थे हमारे। पहला MCQ राउंड था, फिर उसके बाद एक कोडिंग राउंड था, देन एक आइडियाथॉन राउंड था, एंड फाइनली एक टेक्निकल इंटरव्यू था। तो एक के बाद एक आई क्लियर्ड। मतलब जब तक 4 नहीं हो गए थे तब तक आई वाज मतलब वेरी डाउटफुल कि मेरा होगा या नहीं। कर सकते हैं अब हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या थोड़ा? हाँ, अगर आप राइट टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो तो कर सकते हो। मतलब मैं तो यही बोलूंगी अगर मेरे से हो सकता है तो फिर हो सकता है किसी से भी। मतलब आप अपने आप को बेसलाइन केस मान के चल रहे हो कि मेरे को तो नहीं वो जो ही आता था। टॉपर वाला जो मेंटालिटी थी ना वो क्रश हो गई थी मेरी जब मेरे JEE में अच्छा स्कोर नहीं आया था। तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब मैं एवरेज ही हूँ। मतलब कॉलेज में भी जाके मुझे पता चला कि मेरा जो पूरा बैच है 80 बच्चों का, वो सबके सब अपने स्कूल्स के टॉपर्स ही हैं, यू नो। सो वो टॉपर मेंटालिटी तब चली गई थी। आई वाज लाइक कि ठीक है, I'm average baseline among the toppers itself, so हाँ, average ही हूँ यहाँ हाँ, पे तो then I'm average there। तो वो वाली चीज मतलब हो गया था वो वाला माइंडसेट। तो हाँ, मतलब इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द राइट टाइम फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गेट इट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड विद माइक्रोसॉफ्ट। अंडरस्टूड। जब ये वाली पहली माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप लगी तो फीलिंग कैसी थी आपकी, फैमिली की? सो आई रिमेंबर मैंने अपने लाइक उस टाइम कोविड चल रहा था, दिस इज 2020 के बाद, एंड लाइक माई पेरेंट्स वर एट होम एंड आई went to them. I didn't even tell them कि मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उन्हें कुछ नहीं पता था। जब आ गया ऑफर लेटर तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंटर्नशिप लग गई है माइक्रोसॉफ्ट में, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम कि अगर नहीं लगी तो फिर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो फाइनली जब ऑफर लेटर आ गया तो मैंने उन्हें बताया। तो पहले तो उन्हें लगा कि अनपेड इंटर्नशिप हो गई, मतलब सेकेंड ईयर में इसको कौन ही पैसे देगा अभी इंटर्नशिप करने का। तो दे डिडंट
टेक इट ऐसे ज़्यादा सीरियसली. देन आई वाज लाइक नो, इट्स अ पेड इंटर्नशिप. तो उनको लगा कि ठीक है दे रहे होंगे 10-15 हज़ार. फिर आई शो देम द ऑफर लेटर. दैट्स व्हेन दे बिकेम हैप्पी कि ओके इट्स एन एक्चुअल इंटर्नशिप व्हिच इज पेइंग वेल. तो देन that's when they were actually happy about it. अंडरस्टूड. आपकी फीलिंग आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स थे जब पता चला तो वो कैसी थी? क्योंकि एक हमारी विजन तो ये थी कि हम प्लेसमेंट, हमारी जॉब लगेगी. मेरे को लगता है जब आप पहले दिन कॉलेज आई थी तब तो आपने पक्का नहीं सोचा होगा कि मैं 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचा था. तो वही था कि it gave me a confidence boost which was very necessary after what happened with JEE. क्योंकि तुम होता है ना एक बार ऐसे confidence crush हो जाता है, उसके बाद तुम you start doubting yourself. तो I think उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा confidence boost मिला कि ठीक है यार कर सकते हैं, मतलब IGTU में भी रहकर हम कुछ उखाड़ सकते हैं. तो that was nice and I think मेरे friends के लिए भी मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही है कि हम में से कोई भी कुछ अचीव करता है तो वी ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय दैट. मतलब मेरी भी फ्रेंड ने, एक ने GSOC किया था, एक ने MLH किया था. तो मतलब वी टेक इट एज एन इंस्पिरेशन ओनली कि भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं वो वाली चीज. और अगर हम नहीं कर रहे और ये कर रही है तो वो फोमो में मेरे को लगता है कि काफी पढ़ाई हो सकती है. हाँ ट्रू. समझ गया मैं आपकी बात. जब माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, आई थिंक कोविड वाला पीरियड था वो. yes. तो वो यू वर्किंग ऑफलाइन या ऑनलाइन ही काम? ऑफलाइन. मैंने एक्चुअली 3 इंटर्नशिप्स करी है माइक्रोसॉफ्ट में. ज्यादा पसंद आ गया. हाँ 3 तो कोई भी नहीं करता भाई. भाई एवरीवन फाइंड्स इट फनी थोड़ा, बट या आई डिड 3 इंटर्नशिप्स माइक्रोसॉफ्ट में एंड तीनों वर ऑफलाइन बिकॉज उस टाइम कोविड चल रहा था. गॉट इट. तो ऑफलाइन मतलब आप सॉरी ऑनलाइन. हाँ अच्छा ऑनलाइन. माइक्रोसॉफ्ट की ये इंटर्न आपने खत्म करी, समर हॉलीडेज उस वक्त खत्म हो रही होगी. हाँ. पहली बार स्टाइपेंड आया माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप का, कितना आया, कैसी फीलिंग थी? अच्छी थी. उस टाइम पे वाज 80,000. तो काफी ज्यादा होता है. मतलब हाँ, मतलब क्या करोगे कॉलेज बच्चों के लिए दिस इज अ लॉट. कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पापा ने मुझे एक्चुअली स्पेंड भी नहीं करने दिया. FDs डाल दिया. तुम्हें पता ही है बनियों का कैसे चलता है. हाँ सो I didn't spend any of it, but it was a nice feeling कि you get your first. खुद का हाँ, पैसा है. Exactly. परफेक्ट. तो यार उर्वी माइक्रोसॉफ्ट का हमारा फर्स्ट ईयर का इंटर्न खत्म हो गया तो अब फीलिंग आ गई थी भाई IIT वालों से तो बढ़िया ही कर रही हूँ मैं, या अभी भी थोड़ा लगता था जैसे नहीं ऐसा तो नहीं आया था कि बढ़िया कर रही हूँ उनसे, बट मचा ही दिया आपकी लाइफ में. बट हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई कैन स्टैंड विद देम. मतलब हम लोग दिल्ली में होने का ये फायदा है कि तुम लोग फेस्ट वगैरह में जाते हो, टेक फेस्ट में, वहाँ पे सारे कॉलेजेस से बच्चे आते हैं. तुम्हारे IIT दिल्ली से भी बच्चे आएंगे, DTU, NSUT, और जो तुम्हारे IP यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ के भी बच्चे आएंगे. तो वहाँ पे ऐसा होता था कि एक टेक फेस्ट में सब आके compete कर रहे हैं तो लगता था कि ठीक है यार वी कैन स्टैंड विद देम, वी कैन एटलीस्ट compete विद देम इफ नॉट विन ओवर देम. अंडरस्टूड. मुझे लगता है दिल्ली नोएडा में कॉलेज लेने का ये बहुत मेजर फायदा है. मैं एक्चुअली रेकमेंड करता हूँ NCR में अगर तुम हो इट्स गुड, क्योंकि एक्सपोजर एक तो नंबर 1 आपको बहुत सॉलिड मिलेगा. आसपास आपके बहुत सारे कॉलेज हैं. ये लोग जैसे नोएडा में पोलारिस का खुल रहा है तो नोएडा के अंदर ही बहुत सारे मेरे को लगता है कैंपसेस हैं. प्लस क्रॉस कॉलेज एक्सचेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं. जैसे आपने बोला कि कोई भी ऐसे हमारा टेक फेस्ट हुआ या कल्चरल फेस्ट भी हुए तो इट इज़ वेरी इजी. अगर कोई भाई मतलब नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने लग रहा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या कहीं एक Tier 2 सिटी के अंदर कहीं पे भी पढ़ने लग रहा है तो शायद उसके आसपास वो वाले कॉलेजेस का नेटवर्क ही नहीं है. बट इफ यू आर इन दिल्ली NCR तो आप 15 से 20 मिनट दूर हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज. आपको यहाँ से IIT दिल्ली जाना है, आपको DTU NSIT जाना है, आपको IIIT दिल्ली के बच्चों से कोलैबोरेट करना है. तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास मेरे को लगता है दिल्ली NCR में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो खुले रहते हैं. तो ये तो एक फैक्टर. डू यू थिंक मतलब अगर आप दिल्ली की जगह कहीं और होती तो थोड़ी सी डिफरेंट होती लाइफ कॉलेज की? बिल्कुल बिकॉज यहाँ पे कल्चर, जो कोडिंग कल्चर है वो बहुत अच्छा है. और मतलब सिर्फ नॉट जस्ट इन द टॉप कॉलेजेस बट सारे ही कॉलेजेस में. इवन मैं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ यहाँ पे दिल्ली एंड NCR में, वहाँ पे भी कोडिंग कल्चर इज एक्चुअली वेरी गुड. लाइक बच्चों को पता है कि हमें DSA करना है, उनको पता है कि अच्छा स्टेप इंटर्नशिप होती है गूगल की, या MLH होता है, या और ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको सबके बारे में नॉलेज है. दे आर अवेयर अबाउट दिस. एंड ये इसी वजह से होता है बिकॉज
क्रॉस कॉलेज जो कनेक्ट है दैट इज वेरी नाइस. हमारे मतलब मेरे को लगता है हर एनसीआर के कॉलेज में कोई भी चाहे मतलब खराब से खराब कॉलेज है अच्छे से अच्छा हर कॉलेज में वो 15-20 फोड़ू से बच्चे होते ही हैं जो मतलब कुछ ना कुछ करके बैठे होते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, हमारे कॉलेज में ही इतने जो टेक फेस्ट होता था काफ़ी सारे बच्चे जो है ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आते थे, टायर 3 कॉलेजेस से, एंड दे यूज्ड टू विन. मतलब वो हैकाथॉन्स वगैरह में जीत के जाते थे. अच्छा. सो मतलब वो थे एट पार थे सबके साथ. तो आई फील वही है कॉलेज में आके इट्स मोर अबाउट कि तुम कितना अवेयर हो अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज एंड तुम्हें पता हो कि अच्छा हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है. तुम वो सब नॉलेज है तो इट बिकम्स वेरी इजी. एंड उसके लिए तुम्हें आईआईटी जाने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, वो तुम किसी भी कॉलेज में रह के कर सकते हो. ठीक है. मैं मानता भी हूँ कि मेरी सही कॉल थी कि मैं नोएडा, दिल्ली, ये पूरा मतलब जो हमारा दिल्ली एनसीआर का रीजन है इस पे हम रहे. Right. क्योंकि आई वॉज एक्चुअली एबल टू अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, फेस्ट्स. गूगल के बहुत सारे GDSCs टाइप के स्पीकर सेशंस होते थे, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मेंटर्स से कनेक्ट कर पाते थे, रेफरल्स की अपॉर्चुनिटी खुल जाती थी. पर वही कोई बच्चा पढ़ रहा है यूपी के किसी छोटे से गांव के अंदर कहीं पे, या MP के अंदर, या हिमाचल के अंदर, या देहरादून के अंदर, तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा नेटवर्क एक्सेस नहीं है. कोई फ्लाइट लेके तो नहीं ही आएगा. एग्जैक्टली. कनेक्शंस का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है. तुम ये फेस्ट वगैरह में जाते हो, दूसरे कॉलेज के बच्चों से कनेक्ट करते हो, तुम्हें उनसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है. फर्स्ट ईयर आपकी जर्नी आता है. फर्स्ट ईयर में माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न खत्म हो गई, पैसे आ गए, FD में डाल दिए बनिया पापा ने. अब उसके बाद का क्या प्रोसेस था? वो रही चिल्ड आउट की भाई अब एक इंटर्न हो गई है माइक्रोसॉफ्ट की, अब तो प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, या फिर ये था कि अब इससे भी ऊपर का कुछ देखते हैं? उस टाइम पे इंटर्नशिप के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट इंडस्ट्री रेडी बिकॉज वो तो कोई भी नहीं है इंडिया के बीटेक कॉलेजेस में. हाँ, ट्रू. मतलब DSA आता था, बट देन पता चला कि यार इंडस्ट्री में जाके तुम्हें एक्चुअली वहाँ पे C++ नहीं लिखनी होगी, तुम्हें एक्चुअली डेवलपमेंट करनी होगी वहाँ पे. तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली थी काफ़ी जल्दी बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर. एंड उसके बाद मेजरली 3rd and 4th ईयर में आई वर्कड ऑन लर्निंग डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट. आई ऑल्सो क्रिएटेड एन ऐप जो कि मेरे कॉलेज के बच्चे मतलब उस टाइम भी यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ कर रहे हैं. सो आई वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, जिससे मेरे को थोड़ा सा ना आइडिया, मतलब मैं थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाऊँ कि जब इंडस्ट्री में मैं जाके एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे काम करूँ जो कि कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स हैं या B2B प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे चलते हैं. लाइक हाउ डू यू, व्हाट इज़ योर थिंकिंग व्हेन यू आर क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स. तो वो ऑब्वियसली तुम्हें इंडस्ट्री में जाकर ही पूरी चीज़ समझ में आती है, बट आई ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दैट इन माई 3rd and 4th ईयर. गॉट इट, समझिए. और मेरे को लगता है जो आपने सेकंड माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न करी वो थोड़ा इसी चीज़ पे एम थी कि जो पहले साल में आपको लगा होगा कि ये शॉर्ट कमिंग्स या वॉइड्स रह गए, तो उनको मतलब आई एम अज्यूमिंग आपने फिल किया होगा अगले 6-7-8 महीने में, और उसके बाद यू एंडेड अप डूइंग द सेकंड इंटर्न, राइट? हाँ, मतलब जब मेरी पहली इंटर्नशिप हुई उसके एंड में ही दे अगेन टुक माई इंटरव्यू फॉर अ रिटर्निंग ऑफर फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट आई वाज एबल टू पास. एंड देन नेक्स्ट ईयर दोबारा इंटर्नशिप करी विच वाज अ बेटर एक्सपीरियंस बिकॉज दिस टाइम आई वाज मोर प्रिपेयर्ड. थोड़ा सा मुझे और मेरे को समझ में आ गए थे थोड़े डेवलपमेंट के बेसिक्स वगैरह. एंड देन अगेन आफ्टर द सेकेंड इंटर्नशिप अगेन आई गेव इंटरव्यूज फॉर द फाइनल इंटर्नशिप एंड द फुल टाइम ऑफर. गॉट इट, समझ गया. अब आपके लिए उर्वी एक बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट सा क्वेश्चन कि उर्वी आज आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हो, आपने 3 बार माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्न करी है. कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर है आज और उसको ऐसी ही इंटर्नशिप्स क्रैक करनी है, तो उसके लिए आपके हिसाब से 3 स्टेप प्रेपरेशन और अप्लाइंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है? नंबर 1 आई वुड से DSA पे फोकस करो. अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को एकदम अच्छे से 6 महीने देकर सब कुछ सीख लो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो. नंबर 2 कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे भी तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसे बड़ी कंपनी में जाना है. मेरे जो 5 इंटरव्यूज़ हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ऑलमोस्ट सब में मेरे से कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल रिलेटेड पूछे गए हैं. तो सेकेंड स्टेप वो. एंड थर्ड स्टेप आई वुड से मॉक इंटरव्यूज दो, लोगों से बात करो, उनकी मतलब हेल्प लो टू
प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल इंटरव्यूज, बिकॉज तुम पहली बार जब इंटरव्यूज दे रहे होते हो इट इज़ डिफिकल्ट, थोड़ा यू गेट नर्वस, यू नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट. तो मॉक इंटरव्यूज रियली हेल्प मी इन दैट एंड आई वुड सजेस्ट दैट टू एनीवन. अंडरस्टूड. ठीक है. अब जब आप उर्वी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्न कर रहे थे तो आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से भी आते होंगे वहाँ पर इंटर्न करने आपके साथ. तो पहली चीज़ वो कैसी फीलिंग थी कि आईआईटी वाले लोग भी इंटर्न कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पहुँची हूँ. और दूसरी चीज़, आपको क्या मेजर डिफरेंसेस लगे? यू माइट हैव इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईआईटी इन जनरल, तो वो जो एक हुआ एक बिलीफ बना हुआ है कि भाई आईआईटी वाले लोग तो गॉड होते हैं या जो भी, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे एक नॉन आईआईटी कॉलेज के स्टूडेंट में और एक आईआईटीएन स्टूडेंट के अंदर? आई वुडंट से मुझे ऐसे कोई मेजर डिफरेंसेस लगे. आपने नॉर्मली लोग होते हैं, आपने वो जाकिर खान का शायद डायलॉग सुना होगा कि हम भी यही हैं, तुम भी यही हो. तो वही वाली फील आती है कि सब सेम जगह पर ही है, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं लगा. हाँ, लाइक आई सेड, उनका कॉलेज एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा होगा मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस से. ऑब्वियसली वो काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं आईआईटीज़, उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, उनकी सोसाइटीज़ सालों से काम कर रही है. तो वो that would have resulted in a different college experience. Right. But I think outcome, क्योंकि दोनों का सेम है, दोनों सेम जगह पे आए हैं, तो आई डेंट फील ऐसे कि कुछ डिफरेंस हो, या इवन माइक्रोसॉफ्ट में कि मुझे दिखा हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कुछ डिफरेंशिएट कर रहा हो बिटवीन आईआईटी ग्रेजुएट्स एंड नॉन आईआईटी ग्रेजुएट्स. मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक आईआईटी के स्टूडेंट को हायर करता है और एक नॉन आईआईटी किसी मान लो टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट को हायर करता है, तो दोनों के पैकेजेस में, प्लेसमेंट के अंदर जो भी ऑफर होता है, इंटर्नशिप्स, तो कोई भी फर्क नहीं होगा उन दोनों की सैलरी में? सैलरीज का आई एम नॉट श्योर, मैंने देखी नहीं है कभी किसी आईआईटीएन की सैलरी. बट आई कैन से जिस तरह से हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिस तरह से हमारे साथ हमें काम दिया जाता है, हमें ट्रीट किया जाता है कंपनी में, दैट इज सेम एकदम. नो डिफरेंशिएशन. हाँ, यू वुड नॉट इवन पास्ता पिज्जा मिलेगा. नहीं, यू वुड नॉट इवन नो कि यू आर वर्किंग अलोंगसाइड एन आईआईटीएन, बिकॉज ऐसे मतलब एनलेस तुम उससे पूछो तुम्हें बताए, यू वुड नॉट नो. इट्स वेरी आई थिंक ये कॉलेज सर्किट्स में बड़ा कॉमन होता है कि बच्चे इस चीज में मतलब थोड़ी प्राइड लेते हैं कि यार मैं तो आईआईटी हो गया था, छोड़ के आ रहा हूँ. वो आईआईटी की जैकेट्स पहन के आते हैं. ये सब चीजें मतलब आई थिंक कॉर्पोरेट्स में आके खत्म हो जाती है. यू आर वन टीम कॉर्पोरेट के अंदर. एग्जैक्टली, यस, एंड एवरीवनस इक्वल. अंडरस्टूड. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर खत्म हो गया, प्लेसमेंट्स का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा था, तो अभी तक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब तो हो ही जाएगा, या अभी भी थोड़ा सा मन के अंदर एप्रीहेंशन था कि लास्ट मोमेंट कुछ? मतलब जो मेरी सेकेंड इंटर्नशिप थी उसके बाद जो मेरे इंटरव्यूज हुए थे, दैट वाज फॉर माय फाइनल इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर. तो उसमें थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट बिकॉज जो मैंने प्रोजेक्ट किया था अपने सेकेंड इंटर्नशिप में, दैट वाज लाइक अ वेरी बिग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वेयर आई हैड made good impact. So I was confident with that, and जो मेरे इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने भी मेरे से मेजरली क्वेश्चंस उसी रिलेटेड पूछे थे, ज़्यादा डीएसए क्वेश्चंस नहीं पूछे थे मेरे से. सो my interviews went well and I was confident with the PPO. Got it. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स गूगल, फेसबुक, मतलब अलग अलग कंपनीज में होंगे, तो उनके प्रोसेसेस या उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है जो माइक्रोसॉफ्ट से आप देखती हैं? कोई भी एग्जांपल? आई थिंक ये जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट, अडोबी, गोल्डमैन सैक्स, इन सब का जो इंटरव्यू प्रोसेस है सिमिलर होता है, जहाँ पे इनका फोकस जो होता है वो एकदम डीएसए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है. ऐसा मतलब नहीं कि दे जस्ट वांट टू चेक कि तुम्हें C++ लैंग्वेज लिखनी आती है या नहीं. दे वांट टू चेक कि तुम सोचते कैसे हो. आर यू एबल टू understand a question and then think about it comprehensively. तुम उसको analytically समझ पा रहे हो क्वेश्चन को and solve कर पा रहे हो, कि सोच पा रहे हो कि इसको कैसे solve करना है. Because in these big companies, we are solving problems that have never been solved before. We are facing new problems every day and we are solving new problems every day. So they don't need someone जिसको already पता है कि अच्छा बाइनरी ट्री को रिवर्स कैसे करते हैं, वट एवर.
दे वांट समवन जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ग्राउंड अप बिल्ड कर पाए। एग्जैक्टली, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हो और जो किसी भी प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना आता हो। तो आई थिंक उसी थिंकिंग के साथ दे टेक देयर इंटरव्यूज, एंड इसलिए आई टेल एवरीवन कि अगर तुम इन कंपनीज के इंटरव्यूज दे रहे हो तो फोकस अ लॉट ऑन दी फंडामेंटल्स, एंड ऑल्सो जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम उस बंदे को, अपने इंटरव्यूअर को बताओ एग्जैक्टली कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसको सीधा सोल्यूशन मत बता दो, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हाँ, उसको सीधा सोल्यूशन मत बता दो कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसको बताओ कि अच्छा मैं अब ऐसे सोच रहा हूँ, अब ऐसे सोच रहा हूँ, इससे ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट टू जज यू ऑन। एंड दिस इज डिफरेंट थोड़ा सा इन स्टार्टअप्स या जो स्मॉलर कंपनीज होती है, वहां पर दे वांट टू चेक कि तुम्हें एग्जैक्टली जो उनकी लैंग्वेज है, उनका टेक स्टैक है, वो तुम्हें यूज करना आता है या नहीं। बट बड़ी कंपनीज में दे डोंट केयर अबाउट कि कौन सी तुम्हारे पास स्किल्स है, मतलब दे ओनली केयर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड OOPS। अंडरस्टूड, ठीक है। कोई स्टूडेंट अभी क्लास 12 से निकला है, उसके पास उसकी JEE रैंक है, बोर्ड परसेंटेज है, वो किसी भी XYZ कॉलेज में आज की डेट में एडमिशन लेने वाला है, आपको अपने फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया गाइडेंस मिली जिसकी वजह से यू वर इवेंचुअली एबल टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री में जिनको ये वाली गाइडेंस नहीं मिलती है। तो अगर एज अ सीनियर आपको गाइडेंस देनी हो कि किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे का एक रोड मैप क्या रहना चाहिए, तो यू कैन मे बी टेक 1-2 मिनट्स ऑन दैट कि ये एक आइडियल रोड मैप है अगर आप एक फैंग जॉब की तरफ एम कर रहे हो 4 साल बाद अपने फर्स्ट ईयर में। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन गिव अपना पूरा फर्स्ट ईयर टू ओनली लर्निंग प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, एंड दैट इज गुड इनफ टाइम, जिसमें तुम पूरा स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से लेकर रिकर्शन, DP, ग्राफ, सारे जो टॉपिक्स है, एडवांस टॉपिक्स तक, वो सब कुछ कवर कर सकते हो। और उस पे क्वेश्चंस तुम अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो 1 ईयर में यू कैन बिकम वेरी गुड एट इट। उसके बाद आई टेल कि फर्स्ट ईयर जब हो जाए तुम्हारा, तुमने DSA कर लिया, उसके बाद यू हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है, तो चाहे वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लो, ऐप डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लो, बट थोड़ा थोड़ा तुम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो जिससे तुम प्रोजेक्ट्स बना पाओ जो कि तुम अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाओगे। तो सेकेंड ईयर में तुम अपना डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करो, एंड साथ साथ तुम्हें DSA भी करते रहना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको DSA बोरिंग लगता है, तो वो छोड़ देते हैं उसको एकदम। तो दोनों चीज़ें साथ साथ तुम करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। CS फंडामेंटल्स भी, क्योंकि सेकेंड ईयर में मोस्टली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, ये सब सिस्टम डिज़ाइन, OOPS वगैरह, तो वो सब तुम सेकेंड ईयर में कर लो। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, जो कि तुम थर्ड ईयर के बाद करोगे। एंड बेसिकली थर्ड ईयर में वही होता है, तुम अपनी इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हो। अगर तुम्हें एक बार इंटर्नशिप मिल जाती है ना, उससे तुम्हें एक तो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एंड तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो थर्ड ईयर फोकस ऑन गेटिंग एन इंटर्नशिप, जिसमें अगेन तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जो कि तुम्हारे रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तुम DSA रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि तुम वो भूल ना जाओ, एंड तुम मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को ब्रश अप कर रहे हो, बेसिकली इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड उसके बाद अगर तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाती है थर्ड ईयर के एंड में, तो देन इट बिकम्स ईजियर देन बिकॉज इंटर्नशिप के बाद यू हैव वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें वहीं से फुल टाइम ऑफर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है देन यू डू द सेम थिंग अगेन। मतलब थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज बेसिकली फॉर गेटिंग द इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर, जहाँ पे तुम एकदम DSA भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हो, एंड देन अपना फंडामेंटल्स एंड मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो। अभी जैसे आपके कॉलेज में तो कंपनीज आ गई तो इवेंचुअली अपना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक्चुअली विल एंड अप गोइंग टू ऐसे Tier 3 कॉलेजेस जहाँ पे इंटर्नशिप सीजन के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, कोई कंपनी ही कैंपस पे विजिट नहीं कर रही। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, उनके लिए तो बहुत अनरिलेटेबल
नहीं है ये, मतलब जब भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हम देखेंगे कि टियर 1 कॉलेज से यूट्यूबर्स निकले हैं, वो बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे करो फिर आपका गूगल अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। बोलते हैं भैया हमारे कॉलेज में आती नहीं गूगल अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट, तो वो लोग कैसे करें मतलब इंटर्नशिप्स? हाँ, तो मतलब उसके लिए देयर इज उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों से जो कि अच्छे कॉलेजेस में हैं, जिनके कॉलेजेस में आती है कंपनीज। एक्स्ट्रा मेहनत क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा, एक तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी कंपनीज तुम्हारी एम है ना। उन कंपनीज में यू नीड टू ट्राई टू गेट अ रेफरल। अगर रेफरल मिल जाता है तो दैट improves your chances. रेफरल क्या होता है, समझा सकते हो? हाँ, so अगर if you can get in contact with someone who's already working in that company, जैसे मैं already Microsoft में काम कर रही हूँ, I have the option to give a referral to someone for any position. जैसे अगर कोई Microsoft में position के लिए position होता है या फुल टाइम के लिए भी होता है? दोनों के लिए होता है। तो कोई भी जैसे इंटर्नशिप या फुल टाइम ऑफर की पोजीशन ओपन है माइक्रोसॉफ्ट के जॉब पोर्टल पे, तो उसके लिए मैं किसी भी बंदे को रेफर कर सकती हूँ। सो दैट इज हाउ यू गेट अ रेफरल, एंड उससे तुम्हारे चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो। सो ट्राई टू गेट अ रेफरल फॉर द कंपनीज, ठीक है। एंड हाउ डू यू गेट अ रेफरल? बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस विद योर सीनियर्स, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई सीनियर्स हैं ऑलरेडी, या तुम इवेंट्स वगैरह में जाओ, वहाँ पे ट्राई टू टॉक टू पीपल जो कि उन कंपनीज में हैं, तुम्हारी ड्रीम कंपनीज में, एंड टॉक टू देम अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेफरल। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डायरेक्टली अप्लाई टू द जॉब पोर्टल्स ऑफ दीज कंपनीज, बट भैया बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स। तो जॉब बिना रेफरल के अप्लाई करना इज लाइक तुम डार्क में तीर चला रहे हो। फिर एक और चीज़ है कि अगर तुमने कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप करी है इन योर कॉलेज, जैसे कि तुमने GSOC क्रैक किया है, MLH किया है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनमें तुम्हारा कॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर तुमने किया तो वो भी दे गो अ लॉन्ग वे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम ऑफर्स इन दीज बिग कंपनीज, बिकॉज देन यू हैव समथिंग टू शो फॉर योर स्किल्स। तो इफ़ यू कैन गेट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे सम ओपन सोर्स इंटर्नशिप, तो दैट ऑल्सो विल बी टू योर एडवांटेज। गॉट इट। आपने जैसे अभी बात करी यार गर्ल्स वन कोड की, अडोबी का शी कोड्स प्रोग्राम होता है। हाँ. तो हमारी एक बहुत बड़ी मेल फ्रेटर्निटी है जिसको एक डाइवर्सिटी हायरिंग वाली चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि फीमेल्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं। तो बीइंग अ फीमेल आपका क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? मतलब I don't want to say anything that would offend people, but I think opportunities, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही ऊपर जाएं और लड़के नीचे जाएं। They're just trying to level the field ताकि everyone has a fair advantage. मतलब I get it कि मतलब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो किसी और लड़के के पास होती है, बट I would tell you an anecdote. 10th class में when I wanted to take non-med engineering, my teacher told me not to take it in front of the whole class, and she said, why do you want to take it? I said मुझे engineering करनी है. She said लड़कियां नहीं करती engineering, तुमने कितनी लड़कियों को देखा engineering करते हुए, तुम्हारे है कोई नोन में? And I said no, मेरे नोन में एक्चुअली कोई भी लड़की इंजीनियर नहीं थी उस टाइम पे, मेडिकल वाले फील्ड में जाते हैं कॉमर्स। तो शी सेड तुम मेडिकल फील्ड में जाओ। शी वांटेड मी टू गो इनटू मेडिकल एंड ट्राई फॉर MBBS सॉरी, इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग। तो मतलब वो चीज नो गाय हैड टू फेस दैट एवर, राइट? आई हैड टू फेस दैट। उस टाइम पे मैंने मतलब आई वॉज ऑल्सो डाउटफुल। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैक किया कि नहीं, इफ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर इंजीनियरिंग। बट और उसके बाद you had to defy all the odds to reach that college, right? Exactly. And then I was like, okay, now I am the engineer, जो कि बाकी सब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ एक लड़की हमें पता है जिसने इंजीनियरिंग करी है जो अच्छी जॉब कर रही है। क्योंकि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं होती थी फीमेल रिप्रेजेंटेशन। Exactly. सारे लड़के होते थे, 2-3 लड़कियां होती थी पूरी क्लास में। 80 बच्चों में 1 या 2 लड़कियां होती थी मेरे बैच में। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर गर्ल्स एज वेल कि इतने बड़ी क्लास में लड़कियां ही। हाँ, मेरे बैच में हम सिर्फ 2 लड़कियां थी, सो मतलब एक भी अगर नहीं आती थी तो थोड़ा हो जाता है, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखती है। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि शायद बॉयज को नहीं पता चलती, बट चीज को भी टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट।
बट ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जर्नी में जहाँ पे वी वर डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग अप दिस, एंड इसकी वजह से अभी भी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्क्यूड है जो सेक्स रेशियो है. राइट. तो what these companies are trying to do, या the government is trying to do, is just level the field. वो लड़कों को नीचे पुश डाउन नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, वो बस गर्ल्स को हल्का सा. हाँ, वो ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम कर रही है, वो बस लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रही है ताकि हम सब सेम लेवल पे आ पाए. तो दैट्स माय बिलीफ. आई थिंक इट इज एक्चुअली स्टेमिंग आउट ऑफ द इनसिक्योरिटीज की, मतलब अब लड़के हैं, वही मेजॉरिटी है इंजीनियरिंग क्राउड का. तो फिर कोई भी फीमेल अगर उन्हें दिखता है थोड़ा सा आगे, तो वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी की हमारा कुछ नहीं हो रहा करियर में. तो आई थिंक दैट इज स्टेमिंग. मतलब मैं तो लड़कों से पूछती हूँ कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी क्लास में और लड़कियां हो, या तुम्हारी टीम में और लड़कियां हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लास में सिर्फ लड़के लड़के पढ़े हो? नहीं, वेरी गुड आंसर, वेरी विटी आंसर टू दिस. समझ गया मैं यार. ये मेरे को सही लगता है काफ़ी जो आपने पॉइंट बोला कि बहुत सारी चीज़ें शायद हम रियलाइज़ नहीं करते, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. हमारे स्कूल के अंदर हमें ये सब कभी फेस नहीं करना पड़ा. कोचिंग में हमारी ही मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन थी, तो वहाँ भी फेस नहीं करना पड़ता. राइट. पर फिर जब अपने साथ कुछ होता दिखता है तो फिर एकदम से सब लोग ऐसे तलवार लेके खड़े हो जाते हैं. समझ गया मैं. ठीक है उर्वी, मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल, आपका जो ये कॉलेज का लास्ट लैब था विच वाज माइक्रोसॉफ्ट की प्लेसमेंट. माइक्रोसॉफ्ट में समझ ही आ गया था कि भाई 3 बार अब माइक्रोसॉफ्ट बुला चुका है, तो कुछ तो है, अब तो हो ही जानी है प्लेसमेंट. और फिर इवेंचुअली कन्वर्ट भी हो गया अपना ऑफर. हाउ वाज डे 1 एट माइक्रोसॉफ्ट? हाउ वाज 1 month एट माइक्रोसॉफ्ट? हाउ इज 1 year एट माइक्रोसॉफ्ट बिन? As a full-time offer, as a full-time employee, I realized कि responsibilities काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. As an intern, like I said, you are allowed to make as many mistakes as you want. But as a full-time employee, you have to prove yourself. And then वही तुम्हारी जो journey होती है of climbing up the corporate ladder, वो start हो जाती है day 1 पे. तो I think वो थी. But what I love about Microsoft is the culture there. मतलब बहुत इतनी बड़ी कंपनी, आई थिंक राइट नाउ इट इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, बट हर टीम में अभी भी द कल्चर दैट दे हैव मेंटेन्ड इज़ वेरी गुड. लाइक एवरीवन ट्रीट्स यू विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट. तुम्हारा मैनेजर भी तुम्हें आके कुछ नहीं बोल सकता गलत, कोई भी नहीं बोल सकता तुम्हें. एंड अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यू कैन टॉक बैक टू देम एंड स्टॉप देम कि यू कांट से दिस टू मी. तो सब बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं एंड सबकी बात सुनी जाती है. बिकॉज आई एम अ जूनियर इंजीनियर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीनियर इंजीनियर्स अगर बैठे तो मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकती, मैं अपने थॉट्स नहीं दे सकती. वी आर इंकरेज्ड टू डू सो. सो द कल्चर इज़ वेरी गुड, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ देयर. And 1 year into Microsoft, matlab I have no complaints. I'll be completing 2 years soon. So I have no complaints so far because जो मेरी team है that is also like very nice. They are doing really good work जो कि मुझे अभी लग रहा है काफ़ी relevant है in the Azure team. And मतलब वी आर वर्किंग एट द पेस ऑफ ऑलमोस्ट अ स्टार्टअप. सो आई डोंट फील कि ऐसे स्लो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनीज में लोगों को कंप्लेंट होता है कि बहुत स्लो पेस पे काम हो रहा है. तो मेरी टीम में वो नहीं है, लाइक काफ़ी अच्छे पेस पे काम हो रहा है. सो आई एम गेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई नीड, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो या एवरीथिंग इज गोइंग गुड. कितने घंटे काम करना पड़ता है रोज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, हाई पेइंग जॉब्स वाले? करना पड़ता है. मतलब आई थिंक आई सी इट एज लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स. सो बेसिकली देर विल बी टाइम्स जब तुम्हारा डेडलाइन आने वाला है प्रोजेक्ट की, या कोई स्ट्रिक्ट ऐसे डेडलाइंस किसी ने सेट कर दिया है, तो उस टाइम पे तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. हो सकता है तुम्हें आउट ऑफ ऑफिस आवर्स भी काम करना पड़े. एंड देन देयर आर लो टाइड्स जब इतना काम नहीं होता है या जस्ट अ प्रोजेक्ट हैज़ एंडेड, उसके बाद उसमें तुम 2-3 घंटे या 4 घंटे काम करो दिन में, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. सो इट वेरीज. बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो भी कॉलेज जाएंगे और वो गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट का ड्रीम लेके जा रहे हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आने के बाद एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ मिलती हैं? ऑफिस के अंदर क्या अलग सी चीज़ें हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो? सो आई थिंक सबसे बड़ा पर्क है फ्री फूड. आई थिंक उसके लिए मैक्सिमम लोग ऑफिस आते हैं हमारे. फ्री फूड, फ्री ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग. तो जैसे मैं नहीं हूँ माइक्रोसॉफ्ट का तो मैं भी आ सकता हूँ और भी खाना हाँ, आप आ सकते हो एज अ विजिटर. लाइक आई कैन गेट यू टू द ऑफिस एंड या गाइस दोस्त बनाओ अपने माइक्रोसॉफ्ट में सबके साथ. हाँ सॉरी, या. एंड उसके अलावा
amenities like you have game rooms and everything. अच्छा। Xbox है Microsoft के offices में तो सैलरी जगह कटती है मतलब ऐसे गेम्स खेल रहे हैं तो या नहीं you मैंने can सुना है play सो भी सकते anytime. हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में Yes, we have nap rooms as well. अच्छा तो जो भाई कि मेहनत कर लो कॉलेज में सोने के पैसे मिलेंगे मेक मनी व्हाइल यू स्लीप बोलते हैं ना लोग लिटरली मेकिंग मनी व्हाइल यू स्लीप हाँ so amenities वगैरह ये सब काफ़ी है. I mean that's what these big companies are famous for. गॉट इट ऑफिस वगैरह के अंदर भी आई थिंक बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं मैंने तो सुना है हैदराबाद वाला जो माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस Main उसमें campus लेक है. बनी हुई है पूरी हाँ there are like hiking spots also inside the campus. So ऐसे that campus is really good. अंडरस्टूड तो यार ये जो ऐसे फैंग कंपनीज का और भी बना हुआ है हम ऐसे बात ही कर रहे हैं फेसबुक अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट गूगल की तो यही कंपनीज बहुत अच्छे पे आउट्स वगैरह दे रही होती हैं क्योंकि इसको तो ग्लैमराइज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा फैंग को पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर कदम रखने वाला है अगले 2-3 महीने में या किसी न्यू एज कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे पोलारिस वगैरह कुछ नई नई चीज़ें करवा रहे हैं तो यहाँ से बच्चे या तो इधर फैंग वाला राउट लेंगे अपना उसके अलावा भी आई एम अज्यूमिंग कंपनीज होती होंगी जो अच्छे पैकेजेस दे रही हैं और अच्छा करने लग रही हैं. Exactly. I mean it's the same thing कि जैसे हम बोल रहे हैं कि सिर्फ IITs नहीं है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है सेम तरीके से सिर्फ ये बड़ी फैंग कंपनीज नहीं है और भी बहुत सारी कंपनीज है आज के टाइम पे अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह को देखो यू नो जोमेटो उबर मतलब आई डोंट नो अगर आप इन्हें स्टार्टअप्स मानोगे मैं इनको स्टार्टअप्स ही मानती हूँ हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स वाली कैटेगरी में हाँ आते हैं. दे आर पेइंग एक्चुअली मोर बेस सैलरी अच्छा. देन दीज फैंग कंपनीज तो देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ऐसे जो कि फैंग से ज्यादा पे कर रही है इस टाइम फूड पे भी देते हैं. आई डोंट नो अबाउट दैट हो सकता है ये ऐसे Zomato पर्क्स तो देता वगैरह होगा, हाँ. हाँ हो सकता है पर्क्स थोड़े बहुत कम हो लेकिन जो बेस सैलरी तुम्हें जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो ज्यादा होती है दैट विल मोर देन कॉम्पनसेट फॉर ऑल दिस बेनिफिट्स. एग्जैक्टली तो मतलब मैं बच्चों को ये भी अवेयर करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट फैंग देयर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस स्टार्टअप्स वगैरह जिनमें तुम कर सकते हो एंड इन स्टार्टअप्स में तुम्हारी अगेन जो ग्रोथ होती है दैट इज मच यू नो फास्टर देन इन द बिग कंपनीज क्योंकि बड़े कंपनीज में फिर भी तुम्हें थोड़ा सा चिल होता है बट स्टार्टअप्स में यू हैव टू परफॉर्म एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट अ वेरी गुड लेवल तो उस हिसाब से ही वो लोग पैसे देते हैं फिर तो अगर आप किसी टायर 3 कॉलेज में है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है तो डोंट जस्ट कीप कि फैंग में ही जाना है बिकॉज अगेन फैंग जो है सबको नहीं ले सकती है यू शुड कीप योर ऑप्शंस open you can you know look at what other startups are doing really well today and तुम सोचो तुम अभी किसी स्टार्टअप में जाओ तुम्हें उसके स्टॉक्स मिल जाए और वो नेक्स्ट यू नो 2-3 सालों में बहुत अच्छा कर जाए IPO निकल जाए तो तुम कितने अमीर हो जाओगे. बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे मतलब रिसेंटली एटलासियन करके एक कंपनी है उनका रिसेंटली स्टॉक प्राइस वो उसमें स्टॉक्स ही होते थे मतलब 30-40 लाख रुपए के तो रिसेंटली ऐसा हुआ कि 1-2 साल के पीरियड में उनका स्टॉक प्राइस डबल हो गया था तो इट इज लाइक जो 30-40 लाख के स्टॉक्स मिले थे तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटली बिकेम करोड़पतिज मतलब ऐसे 22-23 साल के बच्चे 1 करोड़ रुपए मतलब पड़े हुए हैं आपके पास. एग्जैक्टली तो ऐसे स्टार्टअप्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन एंड बहुत बारी ऐसा भी होता है कि यू माइट नॉट बी एबल टू गेट इनटू द फैंग कंपनीज डायरेक्टली फ्रॉम योर कॉलेज बिकॉज जब तुम ग्रेजुएट होते हो तो दीज कॉलेजेस लुक एट द कॉलेज टैग कि तुम कौन से कॉलेज से आते हो एंड हो सकता है यू नो रिक्रूटर्स दे माइट नॉट प्रेफर बट जो कि दूसरा रूट बताया था कि तुम पहले किसी स्टार्टअप में या किसी और कंपनी में जाके 1 साल काम कर लो बस 1 साल एंड देन यू कैन अप्लाई इन दीज कंपनीज बिकॉज फिर उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कौन से कॉलेज से आ रहे हो. अंडरस्टूड. हाँ मतलब मेरे को एक्चुअली गिव्स मी द राइट होप जब मैं आपको बताया कि मैं पोलारिस के 3 स्टूडेंट से मिला जो इन्होंने एक पायलट कोहॉर्ट रन किया था तीनों ने GSOC निकाला है तो मेरे लिए मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी कि मतलब मेरे को ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमारे मन में बिलीफ बना हुआ है जो भी लेगेसी कॉलेजेस हैं कि भाई ये चीज़ें तो गूगल के समर ऑफ कोड टाइप की चीज़ें ये तो IIT के बच्चे आर सपोज टू डू या बिट्स के बच्चे एक Tier 2 सिटी का बच्चा जिसके पापा बिल्कुल एक स्मॉल बिजनेस मॉम एंड पॉप शॉप चलाते हैं और वहाँ से वो दिल्ली NCR आया एंड मतलब दैट चेंज्ड हिज लाइफ. उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं उन्हें मतलब ये भी नहीं पता मतलब दे यूज गूगल बट उन्हें इतना ही पता है गूगल का उन्हें नहीं पता क्या प्रोग्राम होता है और जैसे आपने बताया कि पैसे भी मिलते हैं इन सारी चीज़ों के तो फ्रॉम हैविंग नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ दिस टू क्रैकिंग इट तो मेरे को लगता है कि उसमें वही कोडिंग कल्चर और जो राइट मेंटरशिप आपको कहीं ना कहीं मिलती है और टू दीज कॉलेजेस
पॉइंट मेरे को तो इसके अंदर ऐसा भी लगता है कि जो बहुत सारे लेगेसी कॉलेजेस हैं कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं क्योंकि इतने साल से चला आ रहा है, हाँ, राइट, वही उनका फिर ब्रांड बन चुका है तो उनको उन्हें जरूरत नहीं है भागने की। जो नए की। कॉलेजेस हैं इन्हें एक्चुअली जरूरत है क्योंकि इन्हीं के बच्चे जब रिजल्ट्स निकालेंगे तभी वहीं से मतलब ये जो चलती है लेगेसी, क्योंकि इन्हें अभी लेगेसी बनानी है, उनकी बनी हुई है, तो आई थिंक दे वुड गो द एक्स्ट्रा एफर्ट कि इन बच्चों को बढ़िया से बढ़िया ट्रेन करवाया जाए और उसमें जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं उनका इवेंचुअली फायदा हो जाएगा। गॉट इट यार। जीसॉक की हम बात तो कर रहे हैं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद समझ नहीं होगी जीसॉक की। आपके कॉलेज से कुछ कुछ लोगों ने निकाला होगा, आपको भी आइडिया होगा, तो आप मतलब 30 सेकंड्स में अगर गूगल का समर ऑफ कोड समझाना चाहोगे तो कैन यू डू दैट? सो गूगल समर ऑफ कोड जीसॉक प्रोग्राम एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आके लिस्ट करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स एंड वहाँ पे यू कैन गो एंड सी द लिस्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर प्रोजेक्ट्स। जो भी तुम्हें टेक फ्रेम में या प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है उसमें जाके यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यू कैन यू नो मेक give your inputs to that and then based on that you get selected. If you get selected by that organization then you intern there and you get a good stipend वहाँ पे। Got it, समझ गया। तो ये वाली प्रोग्राम सिर्फ आईआईटी से बच्चे सिलेक्ट होते हैं या कि उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन से कॉलेज से आ रहा है, उनको बस ये फर्क पड़ता है कि तुम आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना वैल्यू ऐड कर पाओगे। सो एज लॉन्ग एज यू नो देयर टेक स्टैक, यू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्रोजेक्ट, यू कैन अप्लाई एंड गेट सिलेक्टेड। मतलब कोई किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, वो आईआईटी में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो फर्स्ट ईयर में भी मैंने देखा है बच्चे जीसॉक निकाल लेते हैं, तो ये पॉसिबल है मतलब एक टियर 3 कॉलेज से भी। अंडरस्टूड। और इसका आगे जाके कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा अगर आपको आपके सीवी पे लिखा है आपने कि आपने गूगल डेफिनेटली अगर आपके सीवी पे आपने डाल रखा है कि आपने जीसॉक क्रैक कर रखा है, दैट इज लाइक अ बिग थिंग, क्योंकि तुमने इतने बच्चों में जो कि यू नो कोई कॉलेज के उस पर कोई नहीं कर रहे सिलेक्ट, तुमने इतने सारे बच्चों में ऑल ओवर इंडिया यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, तो उसको काफ़ी अच्छा प्लस साइन देखा जाता है एंड तुम्हारे फुल टाइम ऑफर में भी दैट कैन हेल्प। अंडरस्टूड, समझ गया। ये पूरी अगर आपकी जर्नी को ट्रेस करें, उर्वी 10th तक टॉपर, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया, 11th 12th पढ़ने की कोशिश करी, अच्छा पढ़ा भी, पर हमेशा ऐसा होता है कि यू वर गिविंग योर 100% बट समटाइम्स योर 100% इज़ नॉट इनफ। शायद उस चीज़ के लिए 200% चाहिए होता है, या आसपास के बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो वाला एक क्लूलेसनेस का फेज़ आया। फिर हमने जेई दिया, उसमें वी डिड नॉट गेट द बेस्ट मार्क्स। आईआईटी पता चल चुका था कि नहीं होगा, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज़ आया। फिर यू हैड टू सेटल फॉर अ नॉन आईआईटी, थोड़ा सा लोअर कॉलेज। यू क्राइड ऑन द फर्स्ट डे, उसके बाद इवेंचुअली चीज़ें अच्छी हुई, पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट। तो इस पूरी जर्नी को अगर आपकी ट्रेस करें, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि इस समबडीज जेई रैंक डिटर्मिनेंट ऑफ देयर टैलेंट, कि अगर जेई रैंक अच्छी है तो वो ही बच्चा टैलेंटेड, और जेई रैंक खराब है तो वो बच्चा मतलब कुछ नहीं कर सकता, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मतलब आई वुड डेफिनेटली से कि दैट इज नॉट जस्ट वन डिटर्मिनेंट कि बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में। आई थिंक वो ना इसलिए थिंकिंग है हमारी क्योंकि हमें लगता है कि ना एक एंड गोल है, कि आईआईटी एक एंड गोल है, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं हो। तो वी गिव टू मच प्रेशर ऑन दैट। राइट। मेरे हिसाब से एंड गोल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें यू नो लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तुमने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या फिर तुम्हें एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई वीपी बनना है, सीईओ बनना है, सम ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनल गोल होना चाहिए। दिस जस्ट गेटिंग इनटू एन आईआईटी इज जस्ट अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन एंड देयर इज नॉट that single step, there could be other steps as well जो कि तुम ले सकते हो to reach that final goal। तो I think उसको ऐसे ही देखना चाहिए हमें कि अपने final goal को पहुंचने के लिए we have a lot of paths, IIT is one of them। if you're able to crack it, good enough, if you're not, it's okay, you can still reach where you want to be through different paths and everyone have their own unique path। ना मेरा और आपका, हम सबका पाथ्स जो है अलग है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी किसी और बंदे से कंपेयर करूँ हमारी जर्नीज, वी ऑल हैव आवर यूनिक जर्नीज, सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि एवरी स्टूडेंट विल हैव हिज और हर ओन यूनिक जर्नी। अंडरस्टूड, समझ गया। 2024 के अंदर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और वो एक कॉलेज सिलेक्ट करना चाहता है,
तो आपके क्या 2-3 कमेंट्स होंगे उस पे कि ये 2-3 क्राइटेरिया पे तो पक्का मिस आउट मत करना? आई वुड से कोडिंग कल्चर नंबर 1. वहाँ पे देखो कि क्या और बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, आर दे जैसे आपने बोला GSOC वगैरह ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्हें पता है क्या वो कर रहे हैं, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन मैटर्स. जब तुम देखोगे ना कि तुम्हारे कॉलेज के बच्चे ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. तो तुम कोडिंग कल्चर देखो, वहाँ पे अच्छा होना चाहिए. एंड सेकेंडली तुम्हें अगर वहाँ पे जो लोग हैं, बाकी जो लोग आ रहे हैं, तुम्हें वो मिल रहे हैं जो कि दे हैव द सेम थिंकिंग कि उनमें भी वही चाह है आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की लाइफ में. तो दोज 2 थिंग्स आई थिंक आर गुड इनफ फॉर अ गुड कॉलेज एक्सपीरियंस. अंडरस्टूड. ठीक है, अगले 2-3 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस में एंटर करेंगे, अपने लाइफ का पहला कॉलेज ज्वाइन करेंगे. तो इन सब के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, माइक्रोसॉफ्ट में आप काम करते हो, आपकी एक एडवाइस क्या रहेगी? आई थिंक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल. जिन लोगों के साथ तुम 4 साल रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे. तो ऐसे लोग ढूंढो जो कि तुम्हारे साथ बैठ के पढ़े, तुम्हें पढ़ाएं, तुमसे पढ़े एंड तुम्हें पुश करे टू मूव आगे, टू गेट सक्सेस. मेरे जो पूरा ग्रुप था, आई थिंक हम सभी ऐसे हैं, वी ऑल आर इन वेरी गुड कंपनीज राइट नाउ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑल्सो शी ग्रैब्ड एन इंटरनेशनल ऑफर. तो ऐसी चीज़ों से वी ऑल took inspiration from each other and we all pushed. जब हम में से किसी एक का ऑफर नहीं लग रहा था फुल टाइम, तो we all were working towards that. We were helping her, taking mock interviews. तो आई थिंक ग्रुप जो है तुम्हें वेरी वाइजली चूज करना है एंड डोंट गेट इन्वॉल्व विद पीपल हु आर लेजी, हु आर नॉट रियली फोकस्ड इन देयर लाइफ्स. जो आपकी फ्रेंड का इंटरनेशनल पैकेज लगा वो IIT से थी या आपकी? नहीं, मेरे कॉलेज की, मेरे ग्रुप में थी एंड शी गॉट एन इंटरनेशनल ऑफर एंड दैट ऑल्सो शी गॉट थ्रू MLH. अच्छा, MLH क्या होता है? MLH इज लाइक एन ओपन सोर्स प्रोग्राम, जैसे कि GSOC के बारे में मैं बताया, तो सिमिलर चीज़ होती है. वहाँ पे भी आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो एंड देन जिस कंपनी में उसने MLH के थ्रू इंटर्नशिप करी, उसी कंपनी ने उसको फुल टाइम ऑफर दे दिया एंड दैट कंपनी वाज इज बेस्ड इन डबलिन. सो शी इज वर्किंग ओवर देयर. तो यहाँ से मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज शी वेंट टू डबलिन. यस. काफ़ी कूल. बढ़िया. ठीक है, थैंक यू सो मच उर्वी. इट्स बिन अमेजिंग टॉकिंग टू यू. मेरे को लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली रेजोनेट करेंगे आपकी जर्नी से, जो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं यार बहुत ज़्यादा. एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज होता है फ्रॉम द पॉइंट योर JEE रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड टिल आप एक कॉलेज के अंदर बैठोगे. तो वो वाला जो पूरा जर्नी आपने काफ़ी अच्छे से मैप किया है और मेरे को लगता है कि अब आफ्टर दिस आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन शायद आप और मैं ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि IITs तो नहीं है जो एक एंड ऑफ द रोड हमें सिखाया जाता है. हाँ, इट्स नॉट द एंड गोल. Understood. Perfect. Thank you so much, Urvi, for doing this. Is there a way that students can connect with you in any way? अगर उनको कुछ question या referral चाहिए तो? Yes, students can connect with me on my email or my Instagram, which is urvigoyal26. ठीक है, perfect. Thank you so much, Urvi, for doing this. Thank you for having me.